रुख पे लिखी है बचपन कहानी। बेबी के पास कोई है? नहीं, बेबी सो गई है। सुनो, तुम्हें मेरा जवाब चाहिए था, तो बाद में जानने से बेहतर है तुम अभी जान लो। मैंने तुम्हें पहले समझने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। मुझे लगता था तुम एक प्राउड और घमंडी लड़की, लेकिन तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला, और मेरा ये ख्याल है कि हम अपनी इस दोस्ती को फिलहाल किसी और रिश्ते में ना बदलें, क्योंकि ऐसा करना कबल उस वक्त होगा। अक्सर ये होता है कि लोग शादी के बाद भी अच्छे दोस्त नहीं बन पाते, एकदम टिपिकल हस्बैंड और वाइफ बन जाते। और मेरा ये ख्याल है कि हमें इस रिलेशनशिप को जरा और वक्त देना चाहिए। अगर वक्त ने अलाउ किया तो हम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स बन जाएंगे, और अगर नहीं अलाउ किया तो हम एक दूसरे के दोस्त ही रहेंगे, और दोनों सिचुएशंस मुझे कबूल है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। थैंक यू। ये लो खाओ, आराम से रिलैक्स होकर खाओ। किसी से डरने या छुपने की जरूरत नहीं है। अब जहां मैं रहूंगी वहां तुम भी बिला खौफ और खतरा रहोगे। हाँ हाँ, इसके बाप का घर है ना, जहाँ ये बिला खौफ और खतर रहेगा और कोई पूछने वाला ना होगा। अगर ये यहाँ नहीं रह सकता तो मैं भी नहीं रहूंगी। बहुत हो गई आपकी धमकी अम्मी। मैं और गुलजार आज ही शिफ्ट होने वाले। शौक से शिफ्ट हो जाओ, लेकिन इसका बाप तुम्हें कहीं रहने देगा तो रहोगी ना। क्या करोगी? शहर छोड़ जाओगी या मुल्क छोड़ जाओगी? कहां कहां छुपाती फिरोगी इस पिल्ले को? अम्मी, आपने कहीं बिलाल को फोन करके तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन नंबर है उसका मेरे पास। अगर तुम आबिद से शादी का वादा करती हो तो इस गुलजार को तुम्हारे साथ रहने दूंगी। अगर नहीं तो अभी उसका नंबर मिला के इस किस्से को यहीं के यहीं खत्म कर दूंगी। मम्मा, आबिद अंकल से शादी का वादा मत करना। अम्मी, आप बिलाल को फोन नहीं करेंगी? क्यों नहीं करूंगी? हैं? पहले उसने मुझसे मेरी बेटी छीन ली, अब उसका पिल्ला वही काम कर रहा है, और तू इसकी वजह से मुझसे बगावत पे उतर आई है, और मैं इसे सुकून से रहने दूं तेरे साथ? वाह वाह भाई वाह रुखसाना, वाह। आज तक तो सिर्फ बड़ों की बद्दुआएं लेती थी, अब से बच्चों की बद्दुआएं भी लेना शुरू हो गई हो। अरे चुप रहो तुम तो। जहाँ इतनी बद्दुआएं ली हैं, एक आधी और से ही क्या फर्क पड़ता है? अम्मी, अम्मी प्लीज आप बिलाल को फोन मत करें प्लीज। ठीक है, नहीं करती। तू आबिद से शादी का वादा कर, मैं फोन नहीं करूंगी। मम्मा, वादा मत करना। अम्मी, मैं इस वक्त कोई भी वादा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं तो फोन करने की पोजीशन में हूँ ना। अपने बच्चों को ब्लैकमेल करने वाली संगदिल माँ इस घर के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी। और बच्चे जो मर्जी करें, जिस तरह चाहे माँ बाप को ब्लैकमेल करें। बात करती है संगदिली की। अरे अपनी मनमानियां करें और उसके बाद मुंह की खाएं, वो कोई बात नहीं है। माँ बाप अगर सख्ती करें तो वो ब्लैकमेल हो जाता है। लड़की तो वादा कर रही है या नहीं कर रही? मम्मा, वादा मत करना। ठीक है, मैं इस किस्से को भी खत्म कर। अम्मी रुक जाए यहाँ पे। मैं वादा करती हूँ, तलाक होने के बाद और इद्दत पूरी होने के बाद मैं आबिद से शादी कर लूं। गुलजार, सांस जुड़ी है, जख्म सारे
बात समझने की कोशिश करो गुलजार। इस वक्त मेरे पास कोई चारा नहीं है। ना मैं तुम्हें खो सकती हूँ और ना ही अम्मी की नाराजगी मोल ले सकती हूँ। वैसे भी अभी तलाक होने में और इद्दत पूरी होने में बहुत वक्त है। हो सकता है कि अम्मी का इरादा बदल जाए। मुझे लगता है कि इस वक्त हमें फिलहाल अपने आप को वक्त और हालात के रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए। और जब तलाक होगी, इद्दत पूरी होगी, तो किसी ना किसी से तो शादी करनी ही पड़ेगी ना मुझे। तो फिर वो आबिद ही क्यों नहीं? गुमसुम अंधेरों में मैं अनमोल सवेरा हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। अस्सलामुअलैकुम आंटी। हाँ मियाँ, अब तुम सारा को घुमाने फिराने ले जा सकते हो। आंटी ये बात आपने पहले भी की थी मुझसे। अरे बेटा, एक दफा फिर कह रही हूँ ना। और वैसे भी दोबारा कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? हाँ, इस बार मैं गारंटी देती हूँ, वो मना नहीं करेगी। देख लें आंटी। कैसे मर्द हो मियाँ, मोहब्बत भी करते हो और इजहार करने से डरते भी हो। बेटा, सारा को मजबूर मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसका जहन तो तुम्हें बदलना होगा ना। उसे इतना प्यार, इतनी तवज्जो दो कि वो अपने माजी और बच्चे को भूल के हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाए। जी, मैं करूँगा बात उससे। अच्छा बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन अम्मी जान, सारा के पास जब तक गुलजार है, सारा अपने बच्चों को कैसे भूल पाएगी? बेटा, एक दफा सारा को आबिद की तरफ जरा सा झुक लेने दो। उस जल्लाद के पिल्ले को मैं सारा की जिंदगी से कैसे निकालती हूँ, ये मेरा काम है, ये मुझ पे छोड़ दे। मिस सारा, अब अभी तक यहाँ बैठी, चले? सर, वो बस एक असाइनमेंट रह गया है, 10-15 मिनट का काम है, मैं करके आती हूँ। रहने दें, इतना अर्जेंट नहीं है, कल कर लीजिएगा। आइए। अच्छा, मैं सिस्टम ऑफ कर दूँ, 5 मिनट में आती हूँ आपसे। जल्दी आ जाए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। जी। किसी स्पेशल यूनिट पे जा रहे हो तुम दोनों? जी, वो मीटिंग है एक, तो प्रेजेंटेशन देनी है वहां पर। सारा, तो मैं झूठ बोलना सूट नहीं करता, इसलिए झूठ मत बोला करो। ये नए रिश्ते की बुनियाद है, इसे मत छुपाओ। जैसा है वैसा चलने दो। आंटी, वो आबिद सर ने फिल्म के 2 टिकट लिए थे। वो चाह रहे थे कि मैं उनके साथ फिल्म देखने जाऊं। मैं जानती हूँ तुम दोनों के बीच क्या फिल्म चल रही है, लेकिन एक बात याद रखना सारा, तुम्हारी मम्मा है तो बहुत सीधी सादी, मगर है जीनियस। वेल, जाओ, शो का टाइम हो रहा है। जिंदगी एक बार मिलती है, एंजॉय करो। दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी, देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी। दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों झेला हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। हेलो, मैं जानती हूँ आप पार्किंग में वेट कर रहे होंगे मेरा। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ फिल्म देखने नहीं जा पाऊंगी। वो मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत, तो मेरा मुश्किल होगा। सुन,
आखिर तू क्या समझती है खुद को, है? कोई हूर परी है, कोकाब से उतरी है, हैं? अरे आबिद को मुसलसल मना रही हूँ तेरे लिए। लोग तलाक याफ्ता औरतों को घास नहीं डालते हैं और तू है, तेरे नखरे खत्म नहीं हो रहे। अम्मी मैंने उससे सिर्फ शादी का वादा किया है, घूमने फिरने का नहीं। ना शादी से पहले मेल जोल बढ़ाने में बुराई क्या है आखिर? मैं जानती हूँ उसे, मुझे मेल जोल बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी। बेवकूफ लड़की, तू उसे बॉस की हैसियत से जानती है। अब जरा शौहर की हैसियत से जानने की कोशिश कर, उसे परख, कुर्बत बढ़ाने की कोशिश कर। हैं? बिलाल के मामले में गलती कर चुकी है ना, अब दूसरी गलती की गुंजाइश नहीं है तेरे पास। मेरी मम्मा आबिद अंकल के साथ अच्छी नहीं लगती। अबे चुप। गुलजार, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। चल जा कमरे में अपने। ये क्या हो गया आपको? कुछ बातें बच्चों के सामने नहीं की जाती। आपके भी बच्चे हैं, आपको तो समझनी चाहिए ये बात। पहले तो मुझसे वादा कर, तू घूमने फिरने जाएगी आबिद के साथ। आखिर और कितने वादे लेंगी आप मुझसे? तूने बिलाल के साथ सैकड़ों वादे करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अरे उसी जिंदगी को बचाने के लिए एक आध वादा अगर माँ ले लेगी तो इसमें बुराई क्या है? बस कर दें अम्मी, खुदा के लिए मेरे माजी के जख्मों को मत कुरे दें। मैं जाऊंगी घूमने फिरने उसके साथ, ठीक है? आप मेरी जान छोड़ दें। आप यही बोलना था, पहले बोल देती, खोपड़ी खाली कर दी मेरी खामखा। ये क्या बात हुई रामीन? हमने तो तुमसे बड़ी उम्मीदें लगा के रखी हुई थी। अंबर, मैंने जिंदगी से एक चीज सीखी, किसी को बगैर जाने या बगैर समझे उससे उम्मीद मत लगाओ। हमें जिंदगी का सबक मत सिखाओ रामीन, बस ये बता दो कि तुम्हारे बस की बात है या नहीं। कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? अरे बेटा, तुम बुरा नहीं मानना, इसके तो बात करने का अंदाज ही यही है, वो मकसद नहीं है इसका। देखो रामीन, मैं जिससे फ्रैंक होती हूँ ना, उससे दो टोक बात करती हूँ और दो टोक जवाब सुनने की ही उम्मीद रखती हूँ। मुझे मस्का वस्का लगाना नहीं आता। और तुमसे तो वैसे भी हम सारी जिंदगी का नाता जोड़ने की कर रहे थे। लेकिन आंटी, रिश्ते जबरदस्ती तो नहीं हो सकते ना। बेटा, जबरदस्ती तो हम भी नहीं कर रहे आपके साथ। लेकिन आप बिलाल के साथ तो कर रही हैं ना, उसे इंसिस्ट कर रही हैं आप मुझसे शादी करने के लिए। ये भी तो जबरदस्ती हुई ना, मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं। प्लीज आप बिलाल पर दबाव मत डालें, मैं अपनी दोस्ती खोना नहीं चाहती आंटी। अच्छा, तो दोस्त को बर्बाद होता हुआ देख सकती हो? अल्लाह ना करे वो बर्बाद हो अंबर। सारा भाभी से जान छूटने के बाद अगर वो वापस उसकी बहन के हाथ चढ़ गया ना, या तो वापस सारा भाभी उसकी जिंदगी में आ गई, फिर पूछूंगी तुमसे ये बात। बेटा देखो, मैं जानती हूँ कि आपको बिलाल ने मना किया होगा, लेकिन वो ना समझ है, वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानते, इसीलिए तो हम उसे उसके हाल पे नहीं छोड़ सकते। बेटा तुम इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। फिलहाल मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब प्लीज आप मुझे और इंसिस्ट मत करें। खुदा हाफिज। तुम्हें भी तो ठीक से बात करनी चाहिए थी अंबर। अरे खा ले खाना, कब तक यूं ही बैठा रहेगा उसके सामने? ढीठ है भाई बहुत लड़का। अच्छा हुआ तू आ गई बेटा। ये देख, दोपहर में खाना बनाया, आवाजें देती रही कमरे से, निकल के नहीं दिया। अब रात का खाना बना रखा है, आधे घंटे से बुत बना बैठा है। मजाल है जो एक निवाला ले लिया हो, कह के थक गई। फिर तू कहती है तेरे बच्चे का ख्याल नहीं रखती मैं। खिला खाना अपने हाथों से, अब इसे मुझसे नहीं संभलता। गुलजार, क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहे खाना? ये दिन भर मेरे पापा को गाली देती रहती हैं। लो कर लो बात। मैंने कब दी है गाली? जिद कर रहा था, 2-4 बार मेरे मुंह से इसके बाप का नाम निकल गया। अब क्या आसमानी मखलूक है वो, है जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता? अम्मी आप खामोश रहे। गुलजार चलो आओ, मैं खिलाऊं? आप नहीं खाएंगे मेरे साथ? क्यों नहीं खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी आपके साथ। आप आबिद अंकल के साथ खा कर आइए ना। ये तुमसे किसने कहा? इसलिए क्योंकि आप ऑफिस से इतना लेट नहीं आती। हाँ, आज काम ज्यादा था ना,
इसलिए देर हो गई। मम्मा मुझसे झूठ नहीं बोले, आप कल नानी से भी कही थी कि मैं आबिद के साथ घूमने जाऊंगी, और आज आप उनके साथ घूमने गई, उनके साथ डिनर भी कर कर आई हैं। अरे हाँ किया है, जहाँ भी जाए तू कौन होता है पूछने वाला है? बच्चा है ना, बच्चा बन के रहे, बाप बनने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया अम्मी, कैसे बात करें? बच्चा है, कुछ तो लिहाज करें। अरे बेटा होश के नाखून ले, आज ये पूछगछ कर रहा है, कल हुक्म चलाएगा तुझ पे। हैं? पहले इसके बाप की गुलामी करती थी, अब इसकी गुलामी कर रही है। तेरी कोई अपनी जिंदगी है या नहीं है? क्या मैं अपने बच्चे को खुद डील कर सकती हूँ या इसमें भी मुदाखलत करेंगी आप? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा बेटा। उठा नखरे इस जल्लाद के पिल्ले के, मेरी बला से। देखा, इन्होंने फिर मेरे पापा को गाली दी। गाली नहीं दी नानू ने, सिर्फ जिक्र किया है। जिक्र नहीं है, पापा की बुराई है जो ये बार बार कहती रहती है। तेरा बाप अगर तेरी माँ का ख्याल रखता, मारपीट ना करता, फाके ना रुलाता इसे, तो आज जरूरत थी तेरी माँ को किसी और की पनाह तलाश करने की? अरे फाके 1-2 दिन होते हैं, जिंदगी भर नहीं होते। आया बड़ा बाप की वकालत करने वाला। क्या हो गया है, क्या हो गया अम्मी? कुछ तो खुदा का खौफ करें, बच्चा है वो। ये किस तरह का बच्चा है? इतना अच्छा होता इसका बाप तो उसके यहाँ से भाग के यहाँ बना लेता। जिस बाप के पास से खुद भाग के छुपा है तेरे पास, उसी बाप की तरफ तेरा दिमाग रागिब करने की कोशिश कर रहा है। इसे पता है तेरा दिमाग खराब है, फिर भी तेरे सामने आबिद की बुराइयां करके इसे और खराब कर। दिमाग मैं नहीं, आप खराब करिए मेरी मम्मा का। देखा देखा, है ना उसी बाप का बेटा। ये तमीज तहजीब अदब है इस बच्चे का। गुलजार, अब तुम चुप रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे। अम्मी आप जाएं अंदर, मैं खुद डील कर लूंगी इसे। बेटा मुझे तो लगता है ये भागना वागना सब एक ढोंग था। ये इसके बाप की, उस गलीज बाप की गलीज प्लानिंग, ताकि ये अपने बाप की वकालत कर सके तेरे सामने। मेरे पापा बुरे नहीं है, आप बुरी है। आप ही मेरी मम्मा को मेरे पापा के खिलाफ वर्गलाती हैं और आपने इनको जुदा किया है। आप बुरी हैं, बुरी हैं, बुरी। गुलजार, बदतमीजी करते हो नानो से? हो ना उसी बाप का खून, दिखा दी ना अपनी औकात तुमने। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। बदतमीजी करते हो। अरे चल छोड़ ना, ले खाना खा। मुझे भूख नहीं है। चल भाई रुखसाना, तू ही खा ले। ये लोग तो मुसलसल खाने की बेइज्जती किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। तो मुझे पता था कि दरारें डालने में माहिर हो तुम, लेकिन एक माँ और बच्चे के बीच खला पैदा कर दोगी, ये अंदाजा नहीं था मुझे। खला तो कभी ना कभी पुर हो ही जाता है, लेकिन मुझे अब असल सुकून तब मिलेगा जब मैं इस बच्चे का किस्सा ही तमाम कर दूं। कसम खुदा का, उस जल्लाद के पिल्ले को 1 मिनट इस घर में नहीं रहने दूंगी। लेकिन अम्मी जान, गुलजार सारा की जान है। अगर आपने ऐसा किया तो कहीं सारा से भी हाथ धोने ना पड़े। वैसे आज उस बच्चे ने तुम्हें तुम्हारा किरदार बता दिया, आईना दिखाया उसने तुम्हें। लेकिन तुम्हारा मसला ये है कि तुम आईने में भी अपना असल देखना पसंद नहीं करती। अब भी वक्त है रुखसाना बेगम, अपने आप को बदल दो, वरना जिस दिन ये बुरे अमाल पलट कर बुरे इंसान पे पड़ते हैं ना, बड़ा इबरतनाक अंजाम होता है। बचो उस इबरतनाक अंजाम से, अभी भी अपने अमाल को सुधार लो। गुलजार, ये कहाँ चला गया? तो ये भी ना। तुम कहाँ ले गई थी गुलजार को? कब से ढूंढ रही हूँ इसे। डरो मत, गुलजार अब कहीं नहीं जाएगा। पहले तो बाप ने थप्पड़ मारा था तो इसके पास माँ की गोद बची थी, अब माँ ने थप्पड़ मारा तो इसके पास कोई जगह नहीं बची। ऐसे बच्चे तो फिर थप्पड़ों से ही समझौता कर लेते हैं।
यहाँ भी थप्पड़, वहां भी थप्पड़, यहाँ भी नफरतें, वहां भी नफरतें। मुझे तो अब शादी के नाम से ही डर लगने लग गया। क्या फायदा ऐसे बच्चे पैदा करने का जिनको जीते जी ही मार दिया जाए? असल कमाल बच्चे पैदा करना नहीं होता, असल कमाल उनके साथ जीना होता, जो आप और बिलाल भाई तो कभी नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी गुलजार, पता नहीं कहाँ की फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकल गई। आइंदा मैं आप पर ना हाथ उठाऊंगी ना आपको कुछ कहूंगी। इस बार माफ कर दो प्लीज। रुख पे लिखी है बचपन कहानी, चले। बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। दिल क्या चाहे, दिल क्या चाहे, इस दिल की ना मानी, रुख पे लिखी है। क्या छुपा रही हो? क्या छुपा रही हूँ? तुम निकल क्यों आए हो अपने हुजरे से? जाओ वापस। खबरदार जो मेरे मामलात में कुछ बोलने की कोशिश की हो तो। ये सिम क्यों निकाल रही हो? मैंने कहा ना मेरे मामलात से दूर रहो। ये अभी तुमने मैसेज किया ना कोई? हाँ, 10 मैसेज करती हूँ रोज, कौन सी अनहोनी हो गई? आज क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो मेरी? अरे मैं आज मुझे चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आया। वैसे तो डंके की चोट पे हर काम करती हो, आज कोई गड़बड़ है ना जो मुझे देखते ही रंग उड़ गया तुम्हारा। और सिम निकालने से मैसेज डेटा से मिटता नहीं है। बिलाल साहब, आपका बच्चा सारा के पास है। अगर आप अपने बच्चे को सही सलामत देखना चाहते हैं तो उसे सारा और उसकी मां के जुल्म से बचाएं। आपका एक खैर खा। रुखसाना, ये क्या किया तुमने? सारा से वादा खिलाफी कर दी। अरे बहुत दुख होगा उसे। किधर है मैसेज? हाँ, कहाँ है मैसेज? क्या सबूत है मैंने मैसेज किया? डिलीट हो गया। अरे मशीनों से तो डिलीट किया जा सकता है, लेकिन इंसान के दिलो दिमाग से कुछ डिलीट नहीं किया जा सकता। मैं काफी हूं सारा को बताने के लिए। अच्छा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? इधर आओ, बैठो ना। मियाँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, अरे जैसी भी हूँ तो तुम्हारी शरीके हयात। 30 साल से ऊपर की रफाकत है हमारी। मैं जानती हूँ ऊपर से लाख गुस्सा सही, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए कोई नर्म गोशा जरूर है। मुझे पता है तुम कभी भी सारा और बच्चों के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दोगे। मियाँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, अपना मुंह बंद रखना। तुम्हें मेरी कसम है, जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। इस राज को अपने सीने में दफन कर देना, खुदा के लिए मियाँ। मुझे पता है तुम्हारा ज़र्फ बहुत बड़ा है मियाँ। मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। क्या हुआ? जूस को पी रही? नहीं, लंच के बाद ठंडी चीज पीना अच्छा नहीं होता।
और मेरा ख्याल है कि लंच टाइम का ब्रेक भी खत्म हो गया है। आप पी लें जूस, मैं वेट कर रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें मेरे साथ घूमना फिरना खाना पीना पसंद नहीं आती क्यों? क्योंकि आप और अम्मी मिलकर मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं और मुझे आपके साथ घूमने फिरने पर मजबूर किया जा रहा है। एक्सक्यूज मी सारा, मैं तुम्हारी अम्मी के साथ मिलकर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रियली? जो लोग पसंद करते हैं वो मोहब्बत का इजहार करते हैं, जताते हैं, थोपते नहीं है। और क्या लगता है आपको, तलाक लेने के बाद एक औरत पर क्या गुजर रही होगी? वो इतनी आसानी से एक मर्द को भूलकर किसी और में इन्वॉल्व हो सकती है? मेरा घर टूटा है, मेरे बच्चे बिखरे हैं, और ये नौकरी मैं सिर्फ अपना ध्यान बटाने के लिए कर रही हूँ, किसी के साथ घूमने फिरने के लिए नहीं। और अगर आप मुझसे प्यार करते ना, तो आप अच्छी तरह जान पाते कि मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ इस वक्त। क्योंकि जैसी मैं दिखती हूँ वैसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? आपको मेरा जाहिर पसंद है, बातें नहीं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है कि आप ऑफिस जाएं और मैं घर जा रही हूँ। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू। यार सारे पेपर्स पर साइन हो गया, देख लो। थैंक यू। बिलाल, थोड़ी सी देर के लिए ब्रेक ले लो, थक गए हो गए। यार गुलजार की गुमशुदगी की वजह से मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा है, मैं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले सकता। गुलजार का पता चल गया यार। अच्छा, कहाँ है वो? फिलहाल तो वो सारा के घर पे है, लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, प्लीज खिदमत का ख्याल रखना। मैं जल्दी से जाके इस चीज के बारे में पता करूँ, ठीक है? बेफिक्र कर जा। लगता है बिलाल आ गया। मियाँ मैं जा रही हूँ दरवाजा खोलने। उसने पूछा तो मैं कहूंगी कि जिसने भी फोन किया उसने गलत बयानी की है। मियाँ तुम अपना मुंह बंद रखना, हाँ? मैं जा रही हूँ दरवाजा खोलने। अरे भैया, अस्सलाम वालेकुम। अरे तू इतनी जल्दी आ गई? तो आबिद के साथ गई थी ना बाहर। मतलब आप मेरी और आबिद की पल पल की खबर रखती हैं? कोई और काम नहीं है क्या आपको? मैंने कहाँ रखी है पल पल की खबर बेटा। तो फिर आपको कैसे पता कि मैं आबिद के साथ बाहर गई थी? आपके लिए तो मैं ऑफिस में थी। अरे क्यों पंचायत लगा रही है? ऐसे ही मुंह से निकल गया मेरे। बस अम्मी, बहुत हो गया, आज तो हद ही हो गई है। मैं अभी और उसी वक्त गुलजार के साथ इस घर से जा रही हूँ, और अगर हो सका ना तो वो जॉब भी छोड़ दूंगी, कोई और जॉब ढूंढ लूंगी। पहले मैं बिलाल के हाथों कठपुतली बनी रही, फिर आपने मुझे कठपुतली बनाए रखा। मैं खुद क्या हूं अम्मी, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं चला। लेकिन अब बस, अब मैं मजीद तमाशा नहीं बनूंगी। मैं जा रही हूं यहां से। अरे सारा बात तो सुन।
गुलजार, गुलजार उठ जाओ बेटा। माँ सोने दें। अभी तक नाराज हो? मैं भी तो इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। चलो उठो, उठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ नहीं रहेंगे। और तुम भी यही चाहते थे ना? घर देख लिया है आपने? वो भी देख ही लेंगे। ज्यादा नहीं तो 3-4 दिन में तो घर मिल ही जाएगा। तब तक हम होटल में स्टे कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं रहेंगे। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। आई लव यू टू। चलो आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, उठो। अभी तो उसे मैसेज का पता नहीं है, फिर भी वो घर छोड़ के जा रही है। अगर उसे मैसेज का पता चल गया, कितनी नफरत करेगी तुमसे, कुछ अंदाजा है तुम्हें? उसे मैं संभाल लूंगी मियाँ, तुम बस अपना मुंह बंद रखना। मेरे सर की कसम खाइए ना, उसका मान रखें। अरे ये क्या कर रही हो बेटा? इतनी सी बात पे कोई घर छोड़ के जाता है भला? बिलाल का घर भी मैंने इसी बात से छोड़ा था, और यही छोटी छोटी सी बातें मिलकर जिंदगी को अजाब बना देती हैं अम्मी। तकलीफ सिर्फ किसी को मारने से नहीं होती, जहनी टॉर्चर से होती है अम्मी। और मैं एक टॉर्चर हाउस से निकलकर दूसरे में आ गई गलती से। मुझे सांस लेना है, खुली फिजा में जीना है अम्मी, मुझे मजीद जहनी टॉर्चर नहीं होना। चलो गुलजार। अरे क्या हो गया बेटा? अरे मियाँ तुम क्यों चुप खड़े हो? समझाओ इसे, आज कैसी बातें कर रही है? क्या हो गया है अम्मी आपको? अम्मी आप मुझे मेरी मर्जी से जीने देंगी भी या नहीं? अरे मर्जी की जिंदगी तू जी कहाँ रही है? तू तो उस बिलाल की मर्जी की जिंदगी जी रही है। और ये इतनी जो तगदो मैं कर रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि उस जादूगर के शहर से तुझे निकाल सकूं। क्यों नहीं समझती तू ये बात? लेकिन मुझे सिर्फ अपनी ही नहीं, गुलजार की भी आजादी चाहिए। बिलाल भाई, आप यहाँ? तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। शुरू दिन से गुलजार तुम लोगों के पास है और तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। आपको किसने कहा है कि गुलजार हमारे पास है? ये देखो, खुद पढ़ लो। अफरोज, मुझे कम से कम तुमसे और गनी अंकल से ये उम्मीद नहीं थी। ये नंबर तो हमारे घर में से किसी का भी नहीं है, तो फिर ये कौन है जो हमारे घर में झांक रहा है? मैं ऐसे कैसे यकीन कर लूं जब तक मैं तुम्हारे घर के अंदर घुस के तलाशी नहीं लूं? फिलहाल भाई अम्मी इजाजत नहीं देंगी घर में घुस के तलाशी लेने की। अगर वो इजाजत नहीं देंगी तो मैं पुलिस लेके आ जाऊंगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अच्छा आप यहीं पर ठहरे, मैं अम्मी से इजाजत लेकर आ। अच्छा, तुम उनसे जाके इजाजत अगर लोगी तो वो मेरे बच्चे को नहीं छुपाएंगी क्या? रुख पे लिखी है बचपन कहानी।